अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हिस्सा तीसरा। प्यारे नाजरीन, फ़िरौन का तकब्बुर, गैज़ व गज़ब और जुल्म व सितम अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वो और उसके हवारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के खून के प्यासे थे। ऐसे में अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म फरमाया। कुरान करीम में अरशाद है, और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, फिर उनके लिए दरिया में लाठी मारकर खशक रास्ता बना दो। फिर तुमको न तो फ़िरौन के आप पकड़ने का खौफ होगा और न गरक होने का डर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शुरा रात में बनी इसराइल को लेकर मिस्र से दरियाए क़लज़म बहरा अहमर की तरफ निकले। अल्लामा तबरी बयान करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 6,30,000 सवार और 20,000 प्यादे थे। उसके अलावा औरतें, लड़कियां और बच्चे भी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम को हफ्ते के दिन गुरूब आफ्ताब के बाद मिस्र से रवाना हुए। फ़िरौन को अब के निकलने की खबर सुबह को हुई। उसने फौरी तौर पर 7 लाख से ज़ायद सवारों के साथ उनका पीछा किया। जब बनी इसराइल ने अपने पीछे फ़िरौन के फौजी सीलाब को और आगे बुफरी मौजों को देखा तो घबरा उठे। कुरान करीम में है, तो मूसा के साथियों ने कहा, हम तो यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज़ नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। उन्होंने दरिया पर लाठी मारी तो इसमें 12 खशक रास्ते निकल हुए और बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। लश्करी फ़िरौन ये हैरतनाक मंजर देखकर सहम गया। फ़िरौन भी कुदरत के उस करिश्मे को देखकर मरऊब हो चुका था, लेकिन फिर अपने ऊपर फ़िरौनियत सवार करते हुए बोला, तुम लोग फिक्र न करो, ये सब करिश्मा मेरी हैबत का है, जिससे दरिया की रवानी रुक कर रास्ते बन गए हैं ताकि मैं अपने भगोड़ों को पकड़कर सजा दे सकूं। ये कहकर वो आगे बढ़ा और अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया और लश्कर को पीछे उड़ने का हुक्म दिया। जब फ़िरौन और उसका लश्कर दरियाई रास्तों के अंदर समा गया तो अल्लाह पाक ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया और दरिया के सब हिस्से आपस में मिल गए। फ़िरौन जब डूबने लगा तो पकार उठा कि मैं अल्लाह वहदा ला शरीक पर ईमान लाता हूँ। कुरान करीम में है, फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे कि हम अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए, और जिन जिन को हम उसका शरीक बना रहे थे हमने उन सब से इनकार किया। जब फ़िरौन गरक हो गया तो उसकी मौत का बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता था, तो अल्लाह पाक के हुक्म से पानी ने उसकी लाश को बाहर खुश्की पर फेंक दिया, जिसका सबने मुशाहदा किया। कुरान करीम में अरशादी है, आज हम तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तो उनके लिए निशानी अबरत हो जो तेरे बाद हैं, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। उजभी फ़िरौन मुनफ़ताह सानी की हनूत शुदा लाश अबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। रवायत है कि फ़िरौन और उसके लश्कर की हलाकत यूम आशूर को हुई। इमाम बुखारी ने फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह जब मदीना मनूरा तशरीफ़ लाए तो यहूद आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे हुए थे। तो रसूल अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि ये कौन सा रोज़ा है जो तुम रखते हो। उन्होंने कहा, ये वह दिन है जब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन पर गलबा हासिल हुआ था। तो रसूलुल्लाह ने अपने असहाब से फरमाया, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़ियादा हकदार हो, लिहाजा तुम भी रोज़ा रखो। प्यारे नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के गरक होने के बाद बनी इसराइल के साथ बहरा अहमर पार करके वादी सीना की जानिब चले। रास्ते में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो बुतों को पूजती थी। बनी इसराइल ने जब ये देखा तो कहने लगे, ऐ मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी ऐसा ही एक माबूद बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बड़े ही जाहल हो, ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा और उनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया कि या अल्लाह पाक के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहां वालों पर फौकीत दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़े। अल्लाह ने बनी इसराइल की हिदायत व रहनुमाई के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस्मानी किताब देने का फैसला किया। चनाचा अल्लाह पाक ने अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए कोहे तौर पर बुलाया, जिसमें मजीद 10 रातों का इजाफा करके उससे 40 रातें कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तौर पर जाने से कबल अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भाई भी थे और नबी भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वक्ती मुकर्ररा पर कोहे तौर पहुंचे और परवरदगार से हम कलाम हुए तो कहने लगे, आए मेरे परवरदगार, मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए, मैं आपको एक नज़र देख लूं। इरशाद हुआ, तुम मुझको हरगिज़ नहीं देख सकते, लेकिन तुम उस पहाड़ की तरफ देखते रहो। वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा
तो तुम भी मुझे देख सकोगे। और जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने उसके परखचे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश कर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, बेशक अब की जात पाक है, मैं अब के हुजूर में तौबह करता हूं और मैं सबसे पहले अब पर ईमान लाने वाला हूं। अरशाद हुआ कि आए मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से लोगों में मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे पकड़ रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर कसम की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। प्यारे नाजरीन, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक से हम कलामी का दूसरा वाक़या था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 रातों के लिए कोहे तौर गए तो पीछे सामरी नामी एक किप्ती ने, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी था और बहज़ाहिर अब पर ईमान लाकर साथ हो गया था, बनी इसराइल से सोने के ज़ीवरात इकट्ठे करके एक बछड़ा तैयार किया जिसमें उसने हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के सुम्मों के नीचे की मट्टी भी शामिल कर दी। ये मट्टी उसने चुपके से उस वक्त ले ली थी जब हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम इन लोगों को दुरिया पार करवा रहे थे। ये बछड़ा जब तैयार हो गया तो ये कुछ कुछ बील की आवाज निकालता था, यानी जब उसमें हवा दाखिल हो जाती तो उसमें से गाय या बील की आवाज निकलती। उस आवाज से सामरी ने बनी इसराइल को गुमराह किया और बोला, यही तुम्हारा असल माबूद है, कुरान पाक में है। फिर उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी बछड़े का बुत जिसकी गाय की सी आवाज भी थी। फिर कहने लगा कि यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेकर वापस आए तो देखा कि बनी इसराइल सामरी के बछड़े की प्रस्तुश कर रहे हैं। अब को सख्त नगवार गुजरा। गजबनाक होकर अपने भाई हजरत हारून के सर के बाल और दाढ़ी पकड़कर उन्हें सख्त सुस्त कहा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आए मेरे भाई, मेरी दाढ़ी और सर के बाल मत खींचो। दरअसल कौम ने मुझे कमजोर ख्याल किया और मेरे कत्ल के दर पे हो गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, तूने ये हरकत क्यों की? उसने कहा, मैंने फरिश्ते के नक्शे पा से मुट्ठी एक मुट्ठी में भर ली थी, फिर उसको बिछड़े के कल्ब में डाल दिया और मुझे ये काम भला लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू कहता फरेगा कि से मुझे न छूना, आ और तेरे लिए एक और वादा है, यानी अजाब का, जो तुझसे टल न सकेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। सामरी उम्र भर यही कहता रहा कि मुझे न चूहना, क्योंकि उसे छोटे ही चूहने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहां जानवरों के साथ जिंदगी गुजारी और अबरत का नमूना बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बछड़े को जलाकर दरिया में फेंक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात से दर्स व तदरीस शुरू की तो बनी इसराइल एक मर्तबा फिर हैले बहाने करने लगे और बोले, आए मूसा, हम ये कैसे यकीन कर लें कि ये अल्लाह का कलाम है? हो सकता है कि तुमने खुद ही बना लिया हो। इस सूरत हाल पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अल्लाह से रुजुआ किया। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, इस कौम के मुंतखब अफराद को लेकर कोहे तौर पर आ जाओ ताकि हम उनको अपना कलाम सुना दें और उन्हें यकीन जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनमें से 70 सरकर्दा अफराद चुने और उन्हें कोहे तौर पर ले गए, और जब अपने कानों से अल्लाह का कलाम सुन लिया तो बोले, जब तक हम अल्लाह को खुद से न देख लें कैसे यकीन कर लें। उनकी इस हट धर्मी और सरकशी पर कोहे तौर लर्ज उठा और ऊपर से शदीद बजली कड़की, जिसकी दहशत से ये सब बेज़ाहिर मुर्दा होकर गिर पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की, जिस पर अल्लाह ने उन सबको दोबारा खड़ा कर दिया। फिर ये सब गड़गड़ा कर तौबा इस्तगफार करने लगे। अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल कर ली। ये लोग कौम के पास वापस आए और तौहीद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही दी, मगर कुछ दिन ही गुजरे थे कि हस्बे आदत फिर शर्क में मुब्तला हो गए। इस मर्तबा अल्लाह पाक ने उनके सरों पर कोहे तौर को मुअल्लक फरमा दिया। कुरान पाक में अरशाद है, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तौर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको मजबूती से पकड़े रहो और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो। बनी इसराइल अपने सरों पर कोहे तौर को देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए कि कहीं उस बड़े पहाड़ के नीचे दब कर खत्म न हो जाएं। चनाचे वो सजदे में गिर कर तौबा इस्तगफार करने लगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर अल्लाह पाक ने एक बार फिर उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ मुक़द्दसा यानी मुल्क शाम जाने और अपने बाप दादा की सरजमीन काफिरों से छुड़वाने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वहां पहुंच गए। उस वक्त वहां पर कौमी जब्बारी का कब्जा था।
ये लोग अजीब, खौफनाक शक्ल और सूरत और हैबतनाक कदो कामत के मालिक थे। उनके जुल्म और सितम और कहर और जबर की दास्तानें आम थीं। बनी इसराइल ने जब शहर से बाहर उनके हालात सुने तो शहर में दाखिल होने और उनसे जहाद करने से इनकार कर दिया। वो बोले कि मौसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम हरगज वहां नहीं जाएंगे। अगर लड़ना ही जरूरी है तो अब का परवरदिगार जाकर उनसे लड़ाई कर लें, हम तो यहीं बैठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तमाम तर नाफरमानियों और बेहूदगियों को अब तक बड़े सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करते चले आए थे और उनके लिए दुआगो रहते और अल्लाह से उन्हें माफी दिलवा देते, लेकिन उनके उस जवाब पर बेहद गमगीन और रंजीदा हो गए और उनके लिए बद्दुआ फरमाते हुए उन्हें फासिकीन के नाम से पुकारा। अल्लाह पाक ने अपने रसूल की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें मिस्र और शाम के दरमियान मैदान तेहा में कैद कर दिया और वो 40 साल उस मैदान में भटकते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे, जो उनकी गलतियों और नाफरमानियों पर अल्लाह से मुआफ़ी तलब करते रहते, जिसकी बरकत से सज़ा के दौरान भी अल्लाह पाक की नामतें बरसती रहीं। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से धूप की शिकायत की तो अब की दुआ से उनके सरों पर अबर का साया कर दिया गया। फिर भूख की शिकायत की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह पाक ने मन और सलवा नाजिल फरमा दिया। मन एक कसम के दाने थे जो जमीन में फैले होते थे। बनी इसराइल उन्हें पेश कर रोटी बना लेते, जबकि सलवा एक कसम के परंदे थे जो दरिया की तरफ से इत्ते थे। मद्दतों ये लोग मन और सलवा खाते रहे। उनके कपड़े मीले होते और ना ही फटते। जब उनको पानी की हाजत हुई तो वो भी अता कर दिया गया। अल्लाह पाक ने फरमाया, आवर जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो, मगर जमीन पर फसाद न करते फिरो। बनी इसराइल ने हस्बे आदत नामती खुदावंदी की नाशुक्री करते हुए इतना चीजों की फरमाइश कर दी। कुरान पाक में अरशाद है, और जब तुमने कहा कि ए मूसा, हमसे एक कसम के खाने पर हरगज सब्र न हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार, साग, कुकड़ी, गेहूं, मुसव्वर और प्याज दे। अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो। वादी तिये में बनी इसराइल के साथ अल्लाह के 2 पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम और 2 नेक बंदे हजरत यूशा बन नून और हजरत कालिब बन युकना भी थे, और अल्लाह पाक उनके तौफील बनी इसराइल को 40 साला कैद और सजा के दौरान भी अपनी नामतों और इन्हामात से नवाजता रहा।